कक्षा 10 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार स्वागत है। सत्र 2021-22 में जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लगा रखा है उसी में हिंदी विषय के अंतर्गत हम पाठ 1 सूरदास का अध्ययन कर रहे थे। सूरदास का कवि परिचय हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख लें। आज हम सूरदास के जो 4 पद संकलित हैं भ्रमर गीत के, उनका सारांश देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरसागर, सूरदास जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है ये सूरसागर। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर है। और ये सूरसागर लिखा गया किसको? भागवत को आधार बना करके। और इस भागवत में कितने स्कंद हैं? 12। और सूरसागर में भी कितने स्कंद हैं? 12। और जो सूरसागर का जो 10वां स्कंद है, यानी भागवत के 10वें स्कंद के 46वें व 47वें अध्याय में भ्रमर गीत के प्रसंग का उल्लेख है। ध्यान दीजिए, जो सूरसागर का जो 10वां स्कंद, चूंकि सूरसागर भागवत को ही आधार बना के लिखा गया है, तो 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत के प्रसंग का उल्लेख है। अब आपको ये ध्यान से समझना है कि भ्रमर गीत है क्या। तो इसके लिए आपको कहानी पर आना पड़ेगा। जो कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण, ये मथुरा में, गोकुल में, सॉरी मथुरा में नहीं, गोकुल में गोपियों के साथ क्रीड़ा किया करते थे, या वहाँ के जो कुंज हैं, लताएं हैं, उनमें वो सानंद रहा करते थे। लेकिन इन्हीं कृष्ण को बाद में जाना पड़ा मथुरा अपने मामा कृष्ण के आतंक को मिटाने के लिए। तो ये जब मथुरा गए तो मथुरा जाने के बाद गोपियों को कृष्ण की याद आने लगी। और जब गोपियों ने कृष्ण के पास मथुरा में ये संदेश भिजवाया कि आप हमें भूल गए हैं, तब यहाँ मथुरा में कृष्ण के पास उद्धव जी थे, जिनको घमंड था ज्ञान मार्ग पर या निर्गुण मार्ग पर। इनको अपने निर्गुण मार्गी जो ज्ञान था उस पर इनको जो घमंड था, इसी घमंड को तोड़ने के लिए इन उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। गोपियों के पास संदेशवाहक के रूप में भेजा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो गोपियां हैं ये कृष्ण को मानती है, सगुण भक्ति पर विश्वास करती है, प्रेम मार्ग पर विश्वास करती है। और जो उद्धव जी हैं, ये उद्धव जी ज्ञान मार्ग पर विश्वास करते हैं, ये निर्गुण जो भक्ति है उस पर विश्वास करते हैं। तो उद्धव जी ने गोपियों को जो संदेश दिया, गोपियों को निर्गुण भक्ति और
निर्गुण भक्ति और ज्ञान मार्ग का संदेश दिया। ज्ञान मार्ग का संदेश दिया तो यहाँ अगर आप सूरसागर की इस भ्रमर गीत में देखेंगे, ये जो भ्रमर गीत है, इस भ्रमर गीत में आपकी जीत दिखाई गई है निर्गुण पर सगुण की और ज्ञान मार्ग पर प्रेम मार्ग की, ये जीत यहाँ दिखाई गई है। प्रतिष्ठा कर लो, जीत तो क्या प्रतिष्ठा की गई है। और गोपियों ने एक भौरा के माध्यम से उद्धव को व्यंग्य भरे शब्दों में ज्ञान मार्ग और निर्गुण भक्ति का खंडन किया। ठीक है कि जब उद्धव जी गोपियों के पास ज्ञान मार्ग का और निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर के पहुँचे, उसी समय वहाँ एक भौरा जो पुष्प पर मंडराता है वो आया। तो गोपियाँ उद्धव को किस बहाने कहे, तो उस भौरे के माध्यम से व्यंग्य भरे शब्दों में, व्यंग्य भरे कथनों में जो उद्धव जी ने संदेश दिया था ज्ञान मार्ग और निर्गुण भक्ति का, उसका खंडन गोपियों ने किया। बड़े बड़े तर्क दिए। ऐसे भ्रमर गीत के 4 पद यहाँ संकलित हैं, जिसमें से पहला पद जो है, उदो तुम हो अति बड़भागी। गोपियों ने यह कहा कि हे उद्धव, तुम इस प्रेम में डूबे नहीं हो, इसलिए तुम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि हमारे दर्द को तुम तभी समझते जब तुम प्रेम में डूबते। जो दूसरा पद है उसमें गोपियां कह रही है कि हमारी जो अभिलाषाएं, इच्छाएं थी, कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण मन की मन में ही रह गई है। और तीसरा पद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गोपियों की एक निष्ठ और अनन्य भक्ति का उल्लेख किया है कि जैसे हारिल पक्षी को जो है लकड़ी प्रिय होती है, वो लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रहता है, ऐसे ही गोपियों को केवल और केवल कृष्ण प्रिय हैं। उनके अलावा किसी भी प्रकार का ज्ञान या किसी भी प्रकार की निर्गुण भक्ति उन्हें स्वीकार नहीं है। और अंतिम में स्वयं कृष्ण के ऊपर उन्होंने जो है व्यंग्य किया कि हे कृष्ण, तुम वहाँ मथुरा जाने के बाद राजनीति सीख गए हो और उस राजनीति के कारण तुमने जो है हमारा ध्यान रखना छोड़ दिया है। लेकिन वास्तव में सही राजनीति वही होती है जो शासक अपनी प्रजा का ध्यान रखे, और हम प्रजा हैं, हम गोपियाँ प्रजा हैं और तुमने हमारा ध्यान नहीं रखा है। इस प्रकार का जो है व्यंग्य गोपियों ने उद्धव को दिया है। और बहुत अच्छा सुंदर ये पाठ है, जिसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।